शिव बाबा ने मेरा नाम क्या रखा है? देवकी मैया रखा है। शिव बाबा ने शिव पिता ने विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के यज्ञ माता का नाम शिव पिता ने हजारों रखा है, हजारों नाम रखा है शिव पिता ने, गिन नहीं सकते। यज्ञ माता का नाम हजारों दिया है शिव पिता ने, लेकिन एक भी नाम को यज्ञ माता विश्व के स्टेज पर लेकर के नहीं गई हैं। ये तो सेवाधारी लोगों ने फोटो डाल दिया, लेकिन फिर भी अभी तक उनके संगठन में उनकी सेवा दास दासी का है, झाड़ू पोछा बर्तन चौका का है। मधुबन की सेवा, मधुबन निवासियों से पूछ लीजिए, जो चैतन्य मधुबन में जब जड़ मधुबन कमर्शियल मधुबन बना करके जब ये ठेकेदारी दुकानदारी चलने लगी, तो अव्यक्त वाणी में टोंट नहीं मारी सकती कि परमात्मा मिलन मनाने वाले ठेकेदारों से बाप दादा तंग आ चुके हैं, अर्थात बाप दादा मात पिता तंग आ चुके हैं। ऐसे परमात्मा मिलन नहीं होता है। ये परमात्मा मिलन इसको नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा का मिलन पहले होता है, और बच्चे ऐसे नहीं मिलते, परिवार में मिलन होता है, पंडाल में और इस तरह से होटलों में, और जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है, ऐसे मिलन नहीं होता है आत्मा परमात्मा का। भाई जी, परम पिता परमात्मा का मिलन और आत्मिक बच्चे, परम पिता परमात्मा कौन हुए? मात पिता। जो सभी आत्मिक बच्चे आत्माओं में परम है, वो है परमात्मा, मातृत्व शक्ति माता, और उनसे भी ऊपर है परम पिता सभी आत्माओं का। ये आत्मिक रिश्ता है, आत्मिक संबंध है। बेहद के बाप बेहद के बच्चों से जब बेहद की बात करते हैं, तो बेहद के माता नहीं होगी, बेहद के भाई बहन से बेहद की बातें नहीं होंगी। तो बेहद के बच्चे तो बाहर निकल आए, लेकिन बेहद के माता पिता को आने में देरी क्यों है? जब बोला जा रहा है कि बेहद के माता पिता प्रैक्टिकल ले आओ, और उनका कर्तव्य क्या है? आप पहले एक संगठन अटेंड करो, मीटिंग रखो, आप सभी तात्कालिक, तत्काल, अर्जेंट, इमरजेंसी, जो बोला गुरु का बुलावा, सतगुरु का बुलावा, काल का बुलावा। और आपके द्वारा ये मैसेज देना था वास्तव में सनातनी का, कि पूरे जो 30 संगठन का नामकरण हुआ है, और दिल्ली में बुला करके और अच्छे से ईश्वरीय गवर्नमेंट का स्टाफ तैयार करना है, मेंबर्स। जैसे आदिदेव आदिदेवी आदि माता पिता हो गए, ईश्वरी विद्यालय, उनके नाम पर जितने भी कारोबार हो रहे हैं। तो जैसे बाहरी दुनिया में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री होते हैं ना, हर राज्य को संभालने वाले, उसके बाद जिला को संभालने वाले डीएम होते हैं, ग्राम को संभालने वाले प्रधान होते हैं, ग्राम प्रधान। हर घर के तो दादी बाबा परिवार के है ही हैं। तो एक सिस्टम से ऐसे ही आध्यात्मिक व्यवस्था में ये सब कार्य करता है अष्टदेव अष्टदेविया, जो जड़ में बैठे हैं कल्प वृक्ष के अंदर। उनके नीचे जो मात पिता के साथ हैं, जो राख और खाक मात पिता हुए, उनके साथ वो भी हैं। उनके द्वारा खाकी वर्दी दी जाती है। खाकी वर्दी समझते हैं आप? बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में खाकी वर्दी दी जाती है ना, जो देश के रक्षा सुरक्षा के लिए देश का भाषा समझते हैं आप। जब आप ही लोग नहीं समझेंगे, तो उनके खिलाफ कंप्लेन आप भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंप्लेन तो वही गलती आपने भी किया जो उन्होंने किया, तो बराबर के दोषी हो गए आप लोग। चलो वो नहीं सुन रहे थे, उनके पास भी सनातनी का कंप्लेन जा रहा था, लेकिन आप तो यज्ञ माता से मिले हुए हैं ना, सारा कुछ बहुत कुछ सुने समझे हैं ना, या नहीं सुने समझे तो अब से उनसे मिल करके सुन समझ लीजिए ना। आप तीनों लोग, आप जो त्रिमूर्ति हैं, जो बहन जी हैं, बहन जी को कितना ऑब्जेक्शन हो रहा है कि वो जगत माता, अगर जगत माता के रूप में मिलेगी तो पश्चाताप के। अरे वो रूप है उसका, मिलना क्या है वो सदा से है, अनादि है। वो बनी बनाई ओम मंडली है, वो बन्नी बनना बने बनाए हैं, वो आदि माता पिता बने बनाए हैं। वो उन्हीं को बोलते हैं बन्नी बनना, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। वो पढ़ाई से नहीं बनते, वो पढ़े पढ़ाए होते, उनको कौन पढ़ाएगा? वो शंकर ने पार्वती को ज्ञान दिया, वही गीता का ज्ञान है, बाकी उन्हीं का ज्ञान पूरी दुनिया में चल रहा है। आप देखिए वो बहन जी में जो शक्ति आ रही है, वो क्या बोल रही है?
आप क्या वहां नहीं देखे? बस्ती में गए थे तो नहीं देखे थे क्या कैसे चल रहा था? 3 साल लगे थे उसका रिजल्ट निकालने में। और शायद ऐसे ऐसे स्थानों पे जाना नहीं हुआ होता ना, तो आप जैसे लोग पकड़ में नहीं आते, आप जैसे लोगों की सेवा पकड़ में नहीं आती। और ऐसे ही ये चलता रहता लंबे समय से। ऐसे ही नहीं केंद्र पर बैठ करके सभी राज्य के लिस्ट बना करके उनको आमंत्रित करके बुलाना आसान नहीं है। आप सभी बताओ, ओम मंडली वालों ने 30 लोगों का बना करके बुलाया? ओम मंडली वालों ने पहले जिम्मेवार आत्माओं को बुला करके उनको सेवा देने के बजाय बाहरी दुनिया का आप हेल्प ले रहे हो? आप लोग बताइए। जबकि इसमें सारे भरे पड़े हुए हैं जिनको जिम्मेवारी है, जिन्होंने वचन दिया है, अव्यक्त वतन में वचन दिया है, बाप दादा ने उठाया है, हाथ खड़ा करवाया है इस तरह की सेवा करने के लिए। ये कोई पालना नहीं है। पालना माता पिता परमात्मा करते हैं पालना। बेहद के अगर बच्चे आत्मिक रूप में प्रत्यक्ष हैं पूरी दुनिया में, तो बेहद के माता पिता बाप दादा भी प्रत्यक्ष हैं साकार स्वरूप सहित। समझ में आया? एक बात। दूसरी बात, अब आप यहाँ आ जाइए, सर्विस सेवा और सहयोग का यथार्थ अर्थ समझ लीजिए। बाहरी दुनिया में सेवा किसको कहते हैं? बाहरी दुनिया के ले लीजिए, राजनीतिक व्यवस्था या लौकिक वालों का ले लीजिए। माता पिता की सेवा, जब हम परिवार में रहते हैं, भाई बहन की सेवा, माता पिता की सेवा, घर की जिम्मेवारी जो हम उठाते हैं दादे बाबे का, घर के अंदर रहते कहते माता पिता की सेवा करो। अभी तुम्हारी उम्र क्या है? तुम माता पिता की सेवा करो, माता पिता बूढ़े हो गए हैं। तो वहां पर निष्काम निस्वार्थ भाव से माता पिता दादी दादा बाबा का सेवा करते हैं। भाई बहन की सेवा ना सबका हो जाता है। जो परिवार में हम सेवा करते हैं उसको बोलते हैं सेवा। इसके बाहर हम जाते हैं सर्विस करने, तो गॉडली सर्विस करने, ईश्वरी सर्विस करने, तो ईश्वरी गवर्नमेंट से नियुक्ति लेनी पड़ेगी ना भाई जी, कि आप इतने दिन से ईश्वर की पढ़ाई, ईश्वरी की पढ़ाई नहीं पढ़ाई गई है। वो मैसेज था, मैसेज पर सभी लोगों ने मंथन किया है। अव्यक्त वतन की अव्यक्त वाणी, जो उन लोगों के द्वारा जो भी कॉपी फोटो कॉपी करके जिसको मुरली नाम से प्रसारित किया गया, जबकि मुरली थी नहीं, वो ओरली को मुरली बोला है। तो जब अनेक बार कॉपी हो रही तो मुरली कहाँ रही? जब जैसे चली, अभी ओरली अंत में आती है। तभी 83 की अव्यक्त वाणी को अच्छे से थोड़ा सा सुन लीजिए, स्टडी कर लीजिए कि पहले ज्ञान दाता आता है, ज्ञान आता है। तो पहले ज्ञान नहीं आया है, मैसेज आया है, मैसेंजर मैसेज दिया है। अंत में गीता ज्ञान आता है, गीता पति भगवान गीता माता के द्वारा देते हैं। वो द्वार है, गीता माता यज्ञ माता है, आदि शक्ति है। और जहां बाप दादा का वो पार्ट चलता है या कार्य चलता है, वहां सभी लोगों को बुलाया जाता है जो अव्यक्त पालना लिया हुआ है। माउंट आबू की व्यक्त वाणी से ली हुई पालना लेने वाली विश्व के जितने भी ब्रांच सेंटर्स खुले हुए हैं, एक ही सेंटर है केंद्र। अनेक सेंटर्स के लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है कि आप लोग अपना लेकर के आइए। तो छोटा केंद्र दिखाई देता है ना, ये लोग अनेक राज्य में बड़ा रूप दिखाई दे रहा है, तो अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, समझना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन समझना पड़ेगा। आप महाभारत युद्ध को रोकने के लिए कृष्ण जी गए थे कि संधि कर लो आप दोनों। ये महाभारत युद्ध से बचो और बचाओ, निर्दोष लोग मारे जाएंगे। बाहरी दुनिया में ये सब जो आप लोग दे रहे हो, वो उन्होंने दे करके गलती किया, आपने भी कर दिया, बराबर का ही तो हो गया, बराबर हो गया। जबकि ये कंप्लेन जाना चाहिए सूरी गवर्नमेंट में। जब बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट में चला गया तो वो जानते हैं आपका बाप दादा कौन है, माता पिता कौन है, बेहद हद की बात है, वो जानते हैं। बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट बाहरी तरीके से आपकी फाइल लेगी, और बाहरी तरीके से अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया कि पीबीके की क्या हालत हुई है 2018 में? समझ में नहीं आया कि जब ये फाइल, इन लोगों का अनेक कंप्लेन पीबीके का बीके का भी अनेक राज्यों में दर्ज है, इनके खिलाफ भी मुकदमा, क्या उनको न्याय मिल गया? यहाँ आप न्याय के लिए आप बड़े रूप में कितना भी प्रजा वर्ग की आत्माओं को इकट्ठा करके आप शोर शराबा आप लोग करवा लो, लेकिन ये शेर शेरनी का पार्ट नहीं है, शेर शेरनी में नहीं आएगा ये। क्या उस दीदी के तन के द्वारा जो शक्ति बोल रही है, उससे पूछिए यही वर्क दे रही है क्या वो काम करने के लिए? यही वर्क दी है कि इसी तरह का कार्य करिए आप? वाणी में ये वर्क करने के लिए वाणी चली है क्या?
जो आप सभी अचल गढ़ में जो दीदी के द्वारा जो वाणी चली है, बहन जी के द्वारा शक्ति आकर के यही वर्क दी है, बोलिए कि यही प्रचार कर, यही निकलवाओ, यही सुनाइए कि यही वर्क हम करने जा रहे हैं, यही जो आप सभी बोले हो कि ब्रह्मा कुमारी संस्था ने प्रशासन के साथ मिलकर देशभक्ति और सनातन प्रेमियों के ओम ओम का उच्चारण एवं वंदे मातरम के इतने सुंदर कार्यक्रम को करवाया रद्द। देखकर आबू रोड के हजारों निवासी हुए नाराज। जरा सोचिए, जो शीर्षक है, ये जो विषय है ब्रह्मा कुमारी संस्था, तो कुमार कुमारी की ही संस्था है ना, और बाहरी दुनिया के प्रशासन के साथ वो मिलकर देशभक्ति, देशभक्ति कौन है, देश हो गई माता, मातृत्व शक्ति, देश भक्ति माने होता है सेवा। तो क्या मातृत्व शक्ति जो यज्ञ माता है, उसकी भक्ति जो सनातन सना हुआ तन, जो सभी धर्म के लोगों को सान लेना माने समा लेती है, कौन, यज्ञ माता पिता, जो खाक और राख बने हुए कल्प वृक्ष के नीचे जड़ में जो बैठे हुए, वो टाइटलधारी मम्मा बाबा की बात नहीं है। टाइटल वाला टाई नहीं पहनी है वो माई, ये गूगल भाई लोगों का कार्य है, भाई बहनों का, जो वहां से ले लेते हैं। बाहरी दुनिया की ही वर्दी दी जाती है, बाहरी दुनिया में जो वर्दी दी जाती है वो केंद्र सरकार से दिया जाता है, वो अपने घर से लेके नहीं आते वर्दी और हथियार। ऐसे ही ईश्वरी गवर्नमेंट में जो यज्ञ माता पिता और उनके द्वारा जो नियुक्त किए गए अष्ट देव अष्ट देवियों के द्वारा जो मिलेगा हर राज्य वालों को नियुक्ति पत्र ईश्वरी गवर्नमेंट से, लेटर, त्रिमूर्ति का बैज, वही सर्विस कर सकते हैं। ईश्वरी सर्विस, गॉडली सर्विस, गॉड गॉडेस के द्वारा वो नियुक्त किए जाएंगे। तभी कहेंगे यथार्थ सर्विस, तभी शक्ति टोंट मारी कि अभी तुम बच्चे सेवा नहीं कर रहे हो। जब सेवा ही नहीं करो तो सर्विस क्या करोगे, जब माता पिता के पास ही नहीं हो तो। सेवा, असल सेवा कौन करता है, बाप दादा, माता पिता करते हैं सेवा, बाप दादा माता पिता के द्वारा असल भाई बहन सेवा अपने घर में होती है, होम में होती है। और जब तक इस होम में आप सभी नहीं आओगे तब तक अपना वर्क सही से नहीं कर पाओगे, सिर्फ तर्क कुतर्क ही करते रहोगे एक दूसरे के द्वारा, एक दूसरे के लिए, और कुछ नहीं है। और बात कुतराती जाएगी, यथार्थ तर्क हो तो कोई फर्क पड़े, समझ में भी आए। तो देशभक्ति अर्थात माँ की भक्ति, भक्ति माना होता है सेवा। भारत की देश है ना, भारत पिता, मातृत्व शक्ति, देशभक्ति, और सनातन प्रेमी, वो सनातन तन, सना हुआ तन अर्थात पिता, और सनातनी यज्ञ माता, उनसे जो प्रेम करने वाले प्रेमी, जो ओम अर्थात जो सम, ओम माने ओ म, वो मां है। और मां पिता, ओम अर्थात उसमें पूरी मंडली, माँ की, माता पिता पुत्र पुत्री सब समाये हुए हैं उसमें, ओम मंडली है, अष्ट देव अष्ट देविया भी उसमें है, सब ओम मंडली। और ओम मंडली के शब्द से ही, शब्द से ओम मंडली आपके उच्च आचरण, उच्चारण से आपका उच्च आचरण नहीं बनेगा कि हम ओम का उच्चारण कर दिए या करवा दिए तो हमारा उच्च आचरण बन जाएगा। नहीं, उनके शरण में आना पड़ेगा, चरण है, चरण स्पर्श करना पड़ेगा। जिसके लिए शक्ति बोली, दिल्ली के धरणी को प्रणाम जरूर करना है। दिल्ली पर चढ़ाई करोगे ना तो बहुत ऊंची स्टेज है, चढ़ो उस पे पहले। और वही जब कमर्शियल बन जाता है तब शक्ति बोली, जब मधुबन या मिनी मधुबन या गीता पाठशाला जब कमर्शियल बन जाता है तब शक्ति बोली तुम बच्चों को चैतन्य मधुबन, यानी बोलता भी और चालता भी है। मधुबन, मधु माने मातृत्व शक्ति, मिठास है, वन माने वैरागी बाप, ये चैतन्य मधुबन है। चैतन्य माउंट आबू, बहुत ऊंची स्टेज वाला,
अब्बू अब्बा का घर है, अम्मा का घर है, वो मौसी का नहीं है, माया मौसी का। तो चैतन्य गीता पाठशाला, चैतन्य मधुबन, चैतन्य प्रदर्शनी, चैतन्य दिलवाड़ा, चैतन्य चैतन्य अर्थात चलने वाला है और बोलने वाला है, चलने वाला है, चलाने वाला है, वो चिल्लाता नहीं है। इस तरह से चैतन्य चैतन्य चैतन्य, जब चैतन्य ओम मंडली तैयार हो जाए, जब प्रत्यक्ष हो जाएगी, तैयार तो है ही है वो, जब प्रत्यक्ष हो जाएगी चैतन्य या प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल समझिए। ऐसे नहीं है कि दो मूर्ति शरीर छोड़ दी तो एक मूर्ति ये आई है, ये है त्रिमूर्ति, नहीं, वो तीनों मूर्ति जीती जागती है। वो माता पिता पुत्र पुत्री कैसे होगी? जैसे माता पिता का स्वरूप जब सम होता है, सम, जब दो आत्माएं सम होती हैं तभी वो पूर्ण कहलाती हैं। और अलग अलग अगर अकेले अकेले रहती हैं तो उनको पूर्णता का सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। अपूर्ण है, अकेली आत्मा अपूर्ण है। इसलिए परम पिता परमात्मा जब सम होते हैं कल्प कल्प, तभी शक्ति बोली आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, आत्मा एक ही है माँ। जब जब उनका स्वरूप प्रत्यक्ष होता है तब उनको परम आत्मा से संबोधित किया जाता है। जब मातृत्व शक्ति सभी आत्माओं के बीच में आती है तब उसको परम आत्मा का टाइटल मिलता है। कौन देती है? बाप दादा देते हैं। और परम पिता पिता है। तो ये आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परमात्मा कौन हुआ? पिता। वहां पर परमात्मा तब पिता होगा और आत्मा माँ होगी। जब इन दोनों का मातृत्व शक्ति पितृत्व शक्ति का स्वरूप जब जागृत होता है तब जाकर के परम पिता परमात्मा से संबोधित किए जाते हैं। उसके बाद आत्मिक बच्चों का नंबर तो बाद में लगता है, जब कि ये सब बच्चे हैं। यही रिजल्ट है चैतन्य त्रिमूर्ति हाउस से, माउंट आबू से, चैतन्य माउंट आबू मधुबन से, यही रिजल्ट है कि तुम सभी बच्चे आपस में भाई बहन हो। ब्रह्मा माँ बाप के आपस में तुम भाई बहन कुमार कुमारी हो। और वो दोनों अधर कुमार अधर कुमारी हैं। अधर कुमार अधर कुमारी हद में भी और बेहद में भी, दोनों टाइटल सब है। कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। तो अधर कुमार कुमारी कुमार कुमारी पहले होते हैं ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्री। कुमार कुमारी का लाइफ होता है उनका बाल रूप। कुमार कुमारी का एक स्वरूप होता है बाल रूप। सभी चारों आयाम में आप नहीं तो कम से कम 3 आयाम में समझ लीजिए। तो ये अलबेलापन, कमजोरी, कमी, ये सब दूर कर लीजिए। नॉलेज का दर्पण आप सभी के संगठन में पहुंचाया जा रहा है। अभी भी सावधान हो जाइए और समाधान के लिए सभी लोग नजदीक आइए, ठीक है। और सभी एक बात, दूसरी बात ये हो गई आपकी, ये हो गया सेवा। सेवा अपने परिवार में सर्विस होती है जो बिना ईश्वरीय गवर्नमेंट के नियुक्ति पत्र मिले, नियुक्त किए कोई भी यथार्थ सर्विस नहीं कर रहा है। इस सर्विस के नाम पर डिस सर्विस हो रही है। और क्या हो रहा है? इस पे लूट खसोट हो रहा है। इसका आप उदाहरण समझिए। जैसे बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में जो पैसा जमा होता है और उस पे अनेक कंपनियां प्रलोभन देकर के जो पैसा जमा करवाती हैं, हम 2 महीने में दूना कर देंगे, 3 महीने में दूना कर देंगे, तो प्रलोभन देकर के अनेक कंपनियां कितने लोगों का पैसा हड़प करके भाग जा रही हैं। ऐसे ही मुरली अव्यक्त वाणी का सनातन के स्वरूप का नाम लेकर के प्रलोभन दिया जा रहा है। और ये आप लोगों का टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट करके क्या कर रही हैं? आप लोगों को घाटे में लेके जा रही हैं। जब इस तरह की कंपनियों से, प्रलोभन वाले कंपनियों से आप जब जुड़ोगे आप सभी, या नुकसान होगा, तो बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट क्या करेगी? वो आपका भरपाई करेगी, आप उसके जिम्मेवार खुद होंगे। ऐसे ही ईश्वरीय गवर्नमेंट आपको सावधान कर रही है, समाधान कर रही है कि ऐसे प्रलोभन देने वाली ये कंपनी से बचो। आप सभी कंपनियों से बचो। ये हीरा लाल एंड सेंस कंपनी नहीं है। ये रियल हीरा का लाल उनका कंपनी, जहां माता पिता मातृत्व शक्ति कंपनी है, पिता की कंपनी है और पुत्र पुत्रियों का वो कंपनी है। उसमें आप अपना इन्वेस्ट करो, समय, तन मन धन समय संगत, तो आपको पूरी प्राप्ति होगी। एक का कई गुना मिलेगा, सुरक्षित रहेगा आपका। ये हो गई आपकी जीने के बाद भी, जीवन है तो भी और जीवन के बाद भी है, मरने के बाद भी है, जीवन है तो भी है। आपके सब में आपकी कमाई है। जब आप इस रियल गवर्नमेंट से जुड़ेंगे तब, असली गवर्नमेंट जो बोलते हैं, रियल ओम मंडली से आप जुड़िए।
रियल वो मंडली कौन, जहाँ माता पिता पुत्र पुत्री प्रैक्टिकल हैं। ऐसे नहीं है कि दो मूर्ति मर गई तो ये वो मंडली है तो फिर बाप 27 में हम बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, तो ऐसे नहीं। रियल अगर बच्चे आत्मा अगर दुनिया में प्रत्यक्ष हो गए तो आपके परम पिता परमात्मा को बताओ कि हाँ ये माता है, ये पिता है, हम इनके पुत्र पुत्री हैं, ये माइक है, ये वारिश है, अनेक राज्य से वारिसों को प्रत्यक्ष करिए। ऐसे नहीं है कि प्रभावित होने वाली प्रजावर की आत्माएं जो अपना झोरिया बोरिया ले करके पहुंच गई, हाँ बाबा मिलन, हाँ बाबा, हाँ बाबा जरूर बाबा जरूर बाबा, ऐसे नहीं चलता है। यथार्थ की कसौटी पर जब कसा जाएगा ना, तब सबके कास का पता चलेगा कि कितना कास किसके अंदर है। जब काशी नगरी में आएंगे तो सबके नगर का नगर ग्राम गिर कंदर वन से गूंज उठा संदेश। सभी को यह संदेश दिया गया था काशी नगरी से। काशी नगरी का संदेश नगर में भी दिया गया, ग्राम में भी दिया गया, और वनों को वन में रहने वालों को भी दिया गया, कंदरा में रहने वालों को भी दिया गया, और पहाड़ जो ऊंचे स्टेज पर बैठने वाले हैं माउंट आबू वालों को भी दिया गया। कहाँ का संदेश था वो, जरा सोचिए आप सभी, और सोचने के बाद विचार करिए, विचरण करिए। सत्य का हरण मत करिए, वरण करिए सत्य को। ये सर्विस नहीं हो रही है, और ऐसे लोगों के सेवा और सर्विस के नाम पर अनेक संगठन संस्था बने हुए जो प्रलोभन दे रही है, भगवान का मिलन, माता पिता का मिलन, परमात्मा मिलन, बाप दादा का मिलन। और जितने लोग प्रभावित होकर के जो सहयोगी बने हुए हैं, योगी बने हुए हैं, इन सभी की दुर्गति निश्चित समझ लो। और इन लोगों की गति और सदगति दिलाने के लिए आप लोग जो बाप दादा से वचन दिए हो, तो अपने फॉलोअर को बचा लो और खुद भी आप सभी बच जाओ। जो भी आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं उनको फूल बनने दो, खिलो और खिलाओ। आप लोग पालना सिर्फ और सिर्फ माता पिता कर सकते हैं, भाई बहन नहीं कर सकते। और मनुष्य सृष्टि के कल्प वृक्ष में सिर्फ माता पिता दो दल बीज हैं, बाकी सब उनके पुत्र पुत्री हैं, बच्चे हैं। ये है रिजल्ट बाप दादा का दिल्ली त्रिमूर्ति हाउस, दिल्ली राजधानी से, दिल्ली केंद्र से सभी 30 संगठन वालों के लिए, सिर्फ आप दोनों के लिए ही नहीं है, पीबीके वालों के लिए भी। और जब आपके द्वारा इतने राजसी आत्माएं आपको मान रही हैं, तो आप उनको यथार्थ बात बताइए ना। आप बने रहिए ओम मंडली के इंचार्ज, और चार्ज भी आपके हाथ में ही रहेगा, लेकिन रिचार्ज जरूर करा लीजिए। चार्ज भी हो जाइए और रिचार्ज भी करा लीजिए सही सेवा देने के लिए। और गीता के नाम पर गीता पाठशाला खोलिए और सबको गीता का ज्ञान दीजिए। जो दीदी के द्वारा जो मैसेज आ रहा है या जो भी क्लास कराया जा रहा है, वो ना गीता है न गीता ज्ञान है, न गीता ज्ञान दाता वहां पर है। ये गोरखपुर से निकली गीता, गोरखपुर से निकली गीता वही है सच्ची सीता, सती अब आ गई है। गोरखपुर से निकली गीता वही है, राम की सीता सती अब आ गई है, सती अब आ गई है। तो वो जड़ जहां से किताबें निकली, जिस गोरखपुर से, जो गौओं का रक्षक करने वाला, गौ रक्षक अर्थात एक ही गौ माता, यज्ञ माता को जो गौपाल है वो पाल सकता है, बाकी गोपाल पलने वाले हैं, पालने वाले नहीं हैं। ये भ्रम जो है ना सिर पर, ये ब्रह्म का भ्रम, ब्रह्म नहीं है, प्रकाश नहीं है, ये भ्रम का ब्रह्म है। याद रखिए, आप लोगों के बीच में जो कुछ भी आ रही है वाणी ध्वनि, ये भ्रम का ब्रह्म है। ब्रह्म उल्टा भी चलता है, सीधा भी चलता है, तो इस समय उल्टी चाल है। किसका? उस ब्रह्म देवता का। कहते तुम्हारे घर में ब्रह्म देवता अर्थात पूर्वज जो कल्प वृक्ष के जड़ में है। सभी के अपने अपने इष्ट होते हैं ना, तो उनकी जिम्मेवारी है कि ये संदेश, यथार्थ मैसेज पूरी दुनिया में जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा जो गुमराह किया गया है, तो आप राह दिखाइए ना। आप सभी क्यों गुम कर रहे हो यथार्थ को?
आज नहीं तो कल वही बीके वाले का आप लोगों का भी है, आप लोगों का भी वही लिस्ट बन रही है। तो क्या इसमें फायदा होगा इस तरह से चलने में? आप जरा विचार कर लीजिए इस पे कि जो देशभक्ति और सनातन प्रेमियों का ओम उच्चारण से फायदा नहीं। उच्चारण ओम के शब्द को उच्चारण करने से आपका उच्च आचरण नहीं बनेगा। एवं वंदे मातरम के इतने सुंदर ये कार्यक्रम, ये सुंदर कार्यक्रम नहीं है। वो देशभक्ति, जब देश की माता उसकी भक्ति आप करेंगे तब यथार्थ और सार्थक भक्ति उसे कहेंगे और उससे प्रेम करेंगे। देश से प्रेम करो, देश प्रेमियों, मातृत्व शक्ति और पिता की शक्ति, सनातनी मात पिता से प्रेम करने वाले ही असल देशभक्त और देश प्रेमी हैं। इस तरह के उच्चारण करने से और प्रचार करने से, प्रसारण करने से, ये पर्चा की पर्ची मत बांटिए। जो पर्ची दी गई ना माउंट आबू में मंडली के द्वारा भी जो चिपकाई गई, परमात्मा शक्ति की ही देन है। वहां भी हम ब्रह्म ज्ञान समझ रहे हैं, उनके द्वारा भी, आपके द्वारा भी, आप दोनों के द्वारा जो कुछ भी हुआ है, ये पर्ची, ये पर्चा मत बांटिए। पर्चा देकर के हम चर्चा में जितने भी आ रहे हैं, जनता का खर्चा हो रहा है इस पे, इसीलिए आप लोग उसको कम खर्च वाला नसीन में नहीं आएगा। जो एक एक पैसा यज्ञ के नाम पर, यज्ञ माता पिता के नाम पर जो कुछ भी अनेक संगठन वाले ले रहे हैं, और वो टाइटल लेकर के, जो अनेक टाइटल लिया गया है वाणी में से, अव्यक्त वाणी के होमवर्क में से लेकर के, और जो भी सर्विस की जा रही है ना, ईश्वरी गवर्नमेंट त्रिमूर्ति हाउस से स्टैंप नहीं लगा है किसी को, ईश्वरी गवर्नमेंट से। ईश्वरी विश्वविद्यालय का मतलब ईश्वरी गवर्नमेंट से आपको नियुक्ति मिली हुई हो। ये तो कुमार कुमारियों के द्वारा मिला हुआ है। ये ब्रह्मा माता पिता के कुमार कुमारी, ये क्या कहेंगे, कुमार कुमारी भी नहीं कहेंगे, उनके बच्चे हैं। हाँ, ये आयाम में कहो बच्चे हैं, लेकिन ये ब्रह्म की तरफ जा रहे हैं ना, भ्रम फैला रहे हैं। तो भ्रम कुमार कुमारी, न कि ब्रह्म कुमार कुमारी। ब्रह्म कुमार कुमारी माने प्रकाश, वो अंधकार में नहीं रहते हैं। और जिनको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वो एक ने कही दूजे ने मानी, और माता पिता कहते हैं मेरे दोनों बच्चे ब्रह्म ज्ञानी। तो अगर आप दोनों लोग ब्रह्म ज्ञानी हो, मंडली वाले, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी वाले, तो आप लोग कंप्लेन बाहरी दुनिया में क्यों किया? जब ईश्वरी गवर्नमेंट के पढ़ाई का आधार लिया आप लोगों ने, अव्यक्त वाणी मुरली का आधार लिया है, तो इसका गवर्नमेंट नियुक्त करिए ना। गवर्नमेंट नियुक्त करने के लिए सनातनी ने कितनी बार मैसेज दिया कि आप पहले मीटिंग करो। आप मीटिंग करने के बाद आगे की प्रक्रिया करो, ना कि हर राज्य में घूम करके आप ओम उच्चारण का संदेश दो, पर्ची बांटो, झंडा फहराओ। ये कौन सा झंडा है? ये पांडव का कर्तव्य ऐसा है कि पांडवों ने तपस्या किया था शक्ति के साथ रह करके, अज्ञातवास में चले गए थे। जब पूरी शक्ति अर्जित कर लिए, उसके बाद कौरव का विनाश अपने आप हुआ, फिर भी युद्ध करना ये सब छोड़े नहीं, अंत तक लड़े। ये सब रावण का, आप देखिए, भले उपहास हो रहा है, इतिहास में भी कैद है वो सारे सीन सीनरियां और जो भी दृश्य देख लीजिए, भले उपहास हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ईश्वरी गवर्नमेंट में पहले पंच परमेश्वर नियुक्त करिए। जो आदि में पहले क्या होता था, हर ग्राम की समस्या के लिए 5 लोग, उनको परमेश्वर का दर्जा दिया गया था। तो वही 5 पांडव हैं और शक्ति है, वही ईश्वरी गवर्नमेंट है। पांडव और शिव शक्ति, पांडव सेना ईश्वरी गवर्नमेंट है। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? शिव शक्ति है, शिव की शक्ति है। शिव की शक्ति प्रैक्टिकल कौन है? मातृत्व शक्ति, शिव पिता, बाप, पांडव पुत्र पुत्रियां, अष्टदेव अष्टदेवियां, ये है ईश्वरी गवर्नमेंट। यहां से नियुक्ति पत्र मिलेगा, तब जाके आप सर्विस और सेवा का तो छोड़ दीजिए, सेवा तो सबको भाग में है भी नहीं। सब निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से सेवा नहीं करते। ये विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय का सर्वे में जो फाइल बनी है, जो फाइनल किया गया है, सभी भाग नहीं लेते। भाग्य पर विश्वास प्रजा वर्ग की आत्माएं नहीं करती हैं भाई जी, उनको भगना पड़ता है। और जो ईमानदार रहती हैं वो सहयोगी बन के रहती हैं। सहयोग किसका करना चाहिए? सना हुआ तन, सनातन तन, सनातनी मात पिता का तन, जो कल्प वृक्ष में जो दोनों तन है, तना नहीं है, वो तन के बैठती नहीं है। वो जो तनाएं हैं वो तन तन के बैठी हुई हैं, तना। लेकिन जो तन है वो मर्यादित तन है, खड़ा हुआ है। वो समझ में आया? वो खड़ा हुआ तन है, मर्यादित है, सबको मर्यादा सिखाने वाला। तभी शक्ति बोली
हर धर्म के ऊपर अर्थात हर संगठनों के ऊपर एक माता होनी चाहिए। हर धर्मों के ऊपर एक माता होनी चाहिए।